क्या हाल चाल है जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है। हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है। सॉरी जी, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा लेट, सॉरी थोड़ा सा लेट, सॉरी थोड़ा सा लेट, सॉरी थोड़ा सा लेट। क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये बताया था। आ जाओ अब यार, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी ना, गलती हो गई ना थोड़ी सी, जाम में फंस गया था मैं, जाम में फंस गया था मैं, जाम में फंस गया था मैं। जाम में फंस गया था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, आ जाते हैं, आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं। सब लोग अपने फोकस करते हैं, फोकस करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। पहले तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए। एम 100/100 इन मैथ्स, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए। एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम लोग श्री गणेश करेंगे प्यारे से पावन से लेक्चर का। मैं ये बोल रहा था कि ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, बट हमें कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कुछ बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज मैं तुम्हें करवाने वाला हूं जो कि सीबीएसई को रीसेंट कुछ सालों में बड़े पसंद आए हैं, है ना। पिछले कुछ रीसेंट सालों में काफी पसंद आए हैं वो क्वेश्चंस जो कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बस ये चाहूंगा कि अगला आधा घंटा, अगला आधा घंटा अगर तुम फोकस करके समझ लोगे ना चीजों को, बहुत आसान है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है, बट छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस जो हमें समझना है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अगर वो जिस तरीके से सॉल्व होता है वो क्रैक कर लिया ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बस मैं ये चाहूंगा थोड़ी देर के लिए चैटिंग वैटिंग बंद कर दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी बातचीत बंद कर दो। इतनी तेज एसी चल रहा है, मेरे को यहाँ ठंडा लग रहा है, इतनी तेज भाई, थोड़ा धीरे हो सकता है क्या, ठीक है। तो चैटिंग वैटिंग बंद कर दो, अपनी सब चीज बंद करके बस ध्यान से फोकस करना है बोर्ड पे, ठीक है। अगले आधे घंटे गाने वाने सब सुनाऊंगा, बहुत सारी चीजें कराएंगे, नाच के भी दिखा देंगे, बट नहीं नाचेंगे, बट बस तुम सुन लो, ठीक है। चलो आ जाते हैं, आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ कुछ काम की बात से, ठीक है। कुछ काम की बातें हैं जो कि मेरे को आपके साथ करनी है, जो कि है ग्राफ रिलेटेड, ग्राफ की जानकारी, ठीक है। क्या करना है जी, मुझे मुझे करना है ग्राफ की जानकारी। क्या करना है जी, मुझे करनी है ग्राफ की जानकारी। आज हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही आप ये कह सकते हो सीबीएसई को प्यार हो चुका है इस कॉन्सेप्ट से। पिछले बहुत सालों में सीबीएसई इसी से रिलेटेड सवाल पूछ रही है कुछ नहीं, बच्चे बहुत घबराते हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं यार कैसे होगा, यार ग्राफ दिख गया पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। आज मैं सारा A to Z कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाने वाला हूं, ठीक है, सारा A to Z तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो हमारे सामने, बस ध्यान से फोकस करना, अगले 10 मिनट में तुम खुद आंसर दे रहे होगे, बस ध्यान से सुन लो। मान लो तुम्हारे सामने मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, मान लो ये एक एक्सिस है, ठीक है, और मान लो ये एक एक्सिस है, ठीक है जी, ये दो एक्सिस हैं, ठीक है जी। यहां पे मैंने एक्स वाई की जगह ये बोल दिया आपको कि ये जो ग्राफ है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। ध्यान से समझना मेरी जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, तुम सवाल खुद करोगे, केस बेस्ड सवाल, मतलब अच्छे लेवल के सवाल जो है ना वो भी चुटकियों में कर दोगे, सवाल देखते ही कर दोगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां पे मैंने एक्स वाई एक्सिस नहीं लिया, ठीक है, एक्स की जगह मैंने टाइम ले लिया, टी फॉर टाइम, और एस का मतलब है स्पीड, ठीक है।
एस का मतलब है मेरा स्पीड, एस का मतलब हो गया स्पीड, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना मेरी जान, वो ग्राफ है मान लो कुछ इस तरीके का, मान लो जो ग्राफ है मेरी जान वो ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ये ग्राफ है मान लो, ये ग्राफ है मान लो, ठीक है। मैं इसको हरे से बना देता हूं, यहां हरे से बना दिया, ये ग्राफ है, ठीक है जी। ये हमारा ग्राफ है, ये हमें दिया हुआ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये नीचे आके यहाँ पे 5 पे जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का हमें दे रखा है, ये वाला पॉइंट है 2। ध्यान से समझना मेरे जान, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, ठीक है। भैया फिजिक्स मत पढ़ाओ, छोड़ दूं, रोता रहेगा फिर, रोता रहेगा फिर, ठीक। सुन ले, ध्यान से सुन ले, हमें स्पीड टाइम ग्राफ को कैसे पढ़ना होता है, कैसे हम इसके बारे में जानकारी ले, हम कैसे इस ग्राफ को रीड करें। एक ग्राफ को अगर तुमने रीड करना सीख लिया ना मेरी जान, तो तुम कहोगे कि हाँ यार भैया अब मजा आ रहा है क्वेश्चंस को करने में। ग्राफ रीड करना आना चाहिए। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का ये मतलब होता है कि मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मान लो इसका जो x है वो मान लो यहाँ पे 2 है, और इसका जो y है वो मान लो यहाँ पे 3 है। बस ध्यान से सुनना, अभी मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कोई कार है, किसी कार का स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग बाय द इक्वेशन मान लो s बराबर 3 + t। एक कार है जो कि इस इक्वेशन से मूव कर रही है, और इस इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, इसी इक्वेशन का, ये जो s बराबर 3 + t है, इसी का ये ग्राफ दिया हुआ है, इसी का ये ग्राफ दिया हुआ है। अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये ग्राफ इसका है या नहीं है ना, कह कि भैया ये s + t का कैसे, 3 + t का कैसे हो सकता है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं, एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, और उसके स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो हमें इस ग्राफ से दिया हुआ है। ये ग्रीन वाला जो लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन से दिया हुआ है। अरे समझ गए, अरे समझ गए। तो ये जो गाड़ी मूव कर रही है, इस इक्वेशन से मूव कर रही है, और इस इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है। ये जो हरी वाली लाइन है, ये हरी वाली लाइन है s बराबर 3 + t। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो टाइम है वो है 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड पे जो स्पीड है वो है 3 मीटर/सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? मान लो ग्राफ हमें दिया हुआ है कि टाइम इन सेकेंड्स है, टाइम सेकेंड्स में बोला गया है, और जो स्पीड है वो मान लो मीटर/सेकेंड में, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब x पे जाए तो 2 सेकंड, क्योंकि ये x पूरा टाइम है, ये जो x है ये पूरा टाइम का है, तो 2 सेकंड पे जो स्पीड होगी वो मान लो 3 होगी, ठीक है। 2 सेकंड में या 3 की जगह यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, ठीक है। वो स्पीड जो होगी वो 5 होगी, 2 सेकंड पे जो स्पीड होगी वो 5। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता है, बस मैं तेरे को कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुन। मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में x पे जाओगे तो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये टाइम है, तो टाइम मिल गया 2 सेकंड मान लो। तो 2 सेकंड पे जो स्पीड है वो मान लो आ रही है 5 मीटर/सेकंड, क्योंकि ये y पे स्पीड है। अरे समझे? नहीं समझे? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। मान लो अब मैं तुमसे बोल दूं, मान लो अब क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। मान लो मैं तुमसे ये पूछ लूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे ये पूछ लूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एट 5 सेकेंड्स,
या एट 4 सेकेंड्स, फोर्थ वाले सेकंड पे कार की स्पीड कितनी है ये बता दो। फोर्थ वाले सेकंड पे कार की क्या स्पीड है ये बता दो। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कि स्पीड और टाइम का रिलेशन ही है, तो मैं t की वैल्यू 4 डाल देता हूं। t की वैल्यू 4 डाल दूंगा तो स्पीड आ जाएगी 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 4 5 6 7 सेकेंड आ गया। ठीक है। मतलब कि मान लो यहां अगर कहीं 4 होगा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम में, जब t बराबर 4 है, तो स्पीड कितनी आ रही है? हमसे पूछे कोई स्पीड कितनी आ रही है? स्पीड आ रही है जी 7 सेकंड। 7 सेकंड नहीं, स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ रही है? 7 मीटर पर सेकंड। अरे समझे 7 मीटर पर सेकंड है ना। तो इस ग्राफ पे अगर मेरे से पूछ ले, अभी तो मैंने यहां कैलकुलेशन करके दे दी, इस ग्राफ में अगर मेरे से पूछ ले कि भाई t बराबर 4 में, क्योंकि ये तो 5 है, तो t बराबर 4 पे इस ग्राफ के इस पॉइंट पे, जिसमें मान लो t बराबर 4 है, क्योंकि ये t है, x पे t है, y पे s है, तो t बराबर 4 पे स्पीड कितनी है? 7 मीटर। अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी आएगा। और मैं तुमसे बोलूं, मान लो मैं तुमसे पूछ लूं एट t बराबर 3 सेकंड क्या स्पीड रहेगी? स्पीड कितनी रहेगी ये बता दो। ये इसका सेकंड पार्ट है। मान लो बहुत सारे पार्ट्स करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं तुमसे बोलूं t बराबर 3 सेकंड पे स्पीड क्या रहेगी ये बता दो। और उसको यहां पे ग्राफ पे भी एक बार प्लॉट करो, समझो। तो मैं t की वैल्यू बस 3 रख देता हूं इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन है ना हमारी फाइनल, जो इक्वेशन दी हुई है उसको भी फोकस करो। यही है इक्वेशन जिसका ग्राफ बना हुआ है, वो यही है इक्वेशन। तो t बराबर 3 रख देते हैं, तो स्पीड आ जाएगी 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। कब? जब t की वैल्यू 3 थी। तो स्पीड इतनी है। ग्राफ में प्लॉट करके देखें, यहां कहीं होगा ना, जब t बराबर 3 है, जब t की वैल्यू मान लो 3 सेकंड है, जब t की वैल्यू 3 सेकंड है, क्योंकि टाइम यहां पे, ये टाइम ये रहा, तो स्पीड कितनी है? तो स्पीड कितनी आ रही है? स्पीड आ रही है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाला वो पॉइंट होगा। समझ गए? इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो इसका थर्ड पार्ट है, मान लो इस सवाल का थर्ड पार्ट है। ध्यान से सुनते रहो, बहुत मजा आएगा मेरी जान। अभी तो तुम खुद करोगे सवाल। मान लो इसका थर्ड पार्ट है, मेरे से ये पूछ ले, सुन तो लो, अब रुक लो। मेरे से ये पूछ ले, एट व्हाट टाइम स्पीड ऑफ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड है। कितने टाइम पर स्पीड जो थी वो 2 थी। मेरे से ये पूछ ले, एट व्हाट टाइम स्पीड ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। ये थोड़ा सा ग्राफ गलत बना हुआ है, बस मैं तुम्हें वही बताना चाह रहा था। बस गलती थोड़ी सी ग्राफ में हुई है। कैसे हुई है मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको आप समझ जाओगे। तुम इसको ऊपर कर देता हूँ बस यहाँ। अब ये ग्राफ सही है, ठीक है। अब ये ग्राफ सही है। ये 3 4 5 यहाँ पे है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, ये 4 है और यहाँ 5 है, ठीक है जी। और ये है यहाँ पे -3। कोई बात नहीं है, वो ग्राफ गलत है बस ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं बस तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। अब मेरे से पूछा किस टाइम पे स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब हमें टाइम निकालना है, हमें स्पीड दे दी है, तो स्पीड की जगह 2 रख दूं, तो 2 बराबर 3 + t ये कर दूं। स्पीड की जगह मैंने 2 रख दिया, तो यहां से मेरा टाइम कितना आ जाएगा? टाइम की वैल्यू आ गई 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1 सेकेंड। ऐसा कुछ होता नहीं है, मुझे पता है। ऐसा कुछ होता नहीं, माइनस में कैसे हो सकता है टाइम, बट ये सिर्फ एग्जाम्पल है।
अरे समझे समझे, मैं एक और करवाता हूं तुम्हें, मैं एक और करवाता हूं। मान लो एक और बड़ा क्वेश्चन करें। अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही है ये टॉपिक। एस टी, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। हमें बोला जा रहा है स्पीड ऑफ अ कार इज गिवन बाय एस बराबर, मान लो एस बराबर है, मान लो 4+t, ठीक है, स्पीड बराबर 4+t, ठीक है, ये दिया हुआ है अब ग्राफ, ठीक है। अब अच्छे से करेंगे, अब अच्छे से करेंगे, वापस से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, और ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को मत छोड़ना, बस नेगेटिव पॉजिटिव को मत सोचना, बस मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये पॉइंट है मान लो 4 और ये पॉइंट है मान लो -4, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ है, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है हमें, ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब हमसे पूछे, मैं तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। और मान लो एक और पॉइंट हमें दे दिया है, एक और पॉइंट हमें दे दिया, ये एक और पॉइंट हमें दे दिया, मान लो ये 7 है, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड स्पीड बताओ एट 6th सेकंड, छठे सेकंड पे स्पीड बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड टाइम एट विच स्पीड ऑफ कार इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है जी। तो वो टाइम बता दो, जब स्पीड ऑफ कार जो थी वो 8 मीटर पर सेकेंड थी, वो टाइम। ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे, दिमाग लगाओ, एक बार आंसर निकालो। अभी जैसा बताया बस उससे दिमाग लगाओ और आंसर निकालो।
आ गया जी, आ गया जी, आ गया। इजी है, इजी है, समझ पा रहे हो, बहुत इजीली समझ पा रहे हो, बहुत इजीली समझ पा रहे हो, बहुत इजीली समझ पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं स्पीड बताओ 6th सेकंड पे, मतलब हमें टाइम की वैल्यू दे दी 6, तो t बराबर 6 यहां पुट कर दो तो स्पीड मिल जाएगी। 4 + 6 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जब टाइम बराबर 6 है मान लो यहां पे, क्योंकि ये टाइम है, ये टाइम है, तो जब टाइम की वैल्यू 6 है तो उस समय पे स्पीड कितनी मिल रही है हमें, स्पीड कितनी मिल रही है हमें, स्पीड मिल रही है हमें 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड इधर है, तो इधर स्पीड है, इधर टाइम है, और ये ग्राफ है जिस ग्राफ से ये गाड़ी चल रही है। समझ गए, समझ गए, इजी है ना। फाइंड द टाइम, वो टाइम बताओ एट विच स्पीड इज दिस, तो बस स्पीड दे दी 8 मीटर पर सेकंड, स्पीड की वैल्यू दे दी, तो स्पीड की वैल्यू में पुट कर दो, तो 8 बराबर 4 + t, 4 उधर चला जाएगा तो 8 - 4 बराबर t, तो t की वैल्यू आ गई 4 सेकंड, t की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। समझ गए, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकंड, मतलब कि t बराबर 4 पर जो स्पीड है, t बराबर 4 पर जो स्पीड है वो कितनी आ रही है, 8 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो यहां कहीं t बराबर 4 होगा, ये 4 नहीं है यहाँ पे, ये 4 नहीं है, यहाँ पे कहीं 4 होगा, उस पे जो हमारी जो अच्छा t बराबर 4 पर जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, लो 8 मीटर, तो ये वाला पॉइंट है जिसपे t 4 है और ये 8 है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, अरे समझ गए, अरे समझ गए। t बराबर 4 पर टाइम कितना आ रहा है, 4 सेकंड आ रहा है। क्लियर है, इजी है, इतना भी समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पूरे से कंक्लूजन क्या है, ये मैं जो बता रहा हूं इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, जब मुझे s निकालना था मुझे t चाहिए था, जब मुझे s निकालना था मुझे t चाहिए था। समझ गए, समझ गए, जब मुझे t निकालना था मुझे s चाहिए था। समझ गए। तो जब भी ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये सब कुछ फालतू की चीजें हैं, मैं बस तुम्हें बोलना चाह रहा हूं जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, कोई एक वैल्यू पूछी है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी क्या है पहले वो निकाल लो। समझ गए, समझ गए, समझ गए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। जब मैंने बोला है मेरे को टाइम निकालो, अगर टाइम निकालने के लिए बात कर रहा है, टाइम निकालने के लिए बात कर रहा है, ये टाइम निकालने की बात कर रहा है, तो मुझे दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मुझे दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। समझ गए। एक चीज पूछी है अगर, तो दूसरे की वैल्यू पता हो तो उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे समझे, अरे समझे। मान लो एक ग्राफ है ऐसा, मान लो एक ग्राफ है ऐसा, ध्यान से देखना, मान लो एक ग्राफ है ऐसा जो कि अब स्पीड टाइम नहीं है, मान लो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है जी, ठीक है जी। मान लो वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। इस ग्राफ के कुछ इक्वेशन दे दी हमें, मान लो कोई भी इक्वेशन दे दी ऐसे कि d बराबर आ गया, मान लो d बराबर मान लो आ गया तुम्हारा 3 - t, कुछ ऐसी आ गई, मान लो, जस्ट ऐसे दिमाग लगा लें हम, ठीक है ना, या 3 + t मान लें, ठीक है। और हमें बोल दिया इस ग्राफ पे ये वाला जो पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है इस ग्राफ का, वो हमें दे रखा है 4 सेकंड, क्योंकि यहाँ टाइम है और यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे ये पूछूं, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है जी, ठीक है जी। एक कार के लिए फॉर अ कार डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन पूरा कर दिया मैंने। किसी कार के लिए, एक कार है जो कि चल रही है, तो उस कार के लिए जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो दे रखा है 3 + t के बराबर, ठीक है। कोई कार है जो डिस्टेंस कुछ चल रही है, वो डिस्टेंस हमें 3 + t के बराबर दिया है। हमसे ये पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करा गया है, हमें डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो दूसरा पता होना चाहिए, अगर एक की वैल्यू निकालनी है
तो दूसरा पता होना, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक की वैल्यू निकालनी है तो दूसरा पता होना चाहिए। मुझे डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए कि डिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा। मुझे डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो अगर मेरे को डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो मुझे यह पता करना होगा कि जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा उस समय टी की क्या वैल्यू होगी। अगर मुझे उस समय का टी पता चल जाए, यहां पुट कर दूंगा, डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाएगा। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने बोला? अगर मुझे यह पता चल जाए कि कौन से टाइम पे डिस्टेंस मैक्सिमम था, वो टी की वैल्यू पता चल जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये ग्राफ को ध्यान से स्टडी करो, ये ग्राफ को ध्यान से स्टडी करो। ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा। हमें डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। इस ग्राफ का मैक्सिमम डिस्टेंस कहां आ रहा है? डिस्टेंस इस पे है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये डी मैक्स है। समझ गए? क्योंकि डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है तो ये डी मैक्स है। हमें ये पता करना है, ये डी मैक्स पता करना है। तो इस वाले पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर पता करना है। तो अगर डी मैक्स पता करना है तो उस समय का बता दो टाइम क्या है। उस समय पे टाइम 4 है। तो हमने ये देख लिया कि वी कैन क्लियरली सी, ऐसे लिख देना, वी कैन क्लियरली सी एट टी बराबर 4 सेकेंड डिस्टेंस वॉज मैक्सिमम। डिस्टेंस क्या था? मैक्सिमम था। तो अगर t बराबर 4 पे डिस्टेंस मैक्सिमम था तो बस एक की वैल्यू पता चल गई तो d निकाल लो। तो देयरफॉर d मैक्स जो होगा, d को मैंने d मैक्स बोल दिया क्योंकि t बराबर अब हम 4 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 + 4 कर रहे हैं, t की जगह 4 कर दिया तो d की जगह d मैक्स हो गया। लिख सकते हो वरना खाली d भी लिख दो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3 + 4 7 मीटर। तो मतलब इस पॉइंट पे जो डी मैक्स है वो है 7 मीटर। अरे समझ गए? तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करा है, कितना कवर करा है? 7 मीटर कवर करा है। मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करा है? 7 मीटर डिस्टेंस कवर करा है। अरे क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? तो हमें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उस चीज के करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल निकाल लो, उस चीज के करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हमने ये चेक कर लिया कि भाई टी की वैल्यू चाहिए थी, हमें टी की वैल्यू 4 पता चल गई कि भाई जब डिस्टेंस मैक्सिमम था टी 4 था, आंसर आ गया। अरे क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, ठीक है? अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है? हमें ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी जान, हमें ये बोला जा रहा है कि a car is moving by the equation हमें दे रखी है y बराबर t इंटू 4 माइनस टी, ठीक है? y का मतलब यहां पे डिस्टेंस ही मानो, y जो है y इज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है? कवर्ड बाय द कार, ठीक है जी, समझ में आ गया? y इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, हम जब y मतलब डिस्टेंस ये है तो इसको लिख सकते हैं d बराबर t इंटू 4 माइनस टी, ठीक है? अब मैं तुम्हें कुछ पार्ट्स दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं इससे रिलेटेड। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन था, इसके कुछ पार्ट दे रहा हूं। फर्स्ट ध्यान से सुनना, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं एट व्हाट टाइम किस टाइम पर डिस्टेंस, एट व्हाट टाइम कार वाज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, कौन से टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे थी कार, ये बता दो। पहला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ध्यान से देखते रहो, अभी बस मैं छोड़ के जाऊंगा, अभी बस देखते रहो क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूं अगला पार्ट ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, what is the distance covered by car at थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर करा था ये बता दो, ठीक है? थर्ड पार्ट मेरे से ये पूछूं, मैं ये पूछूं तुमसे, थर्ड पार्ट में तुमसे ये पूछूं कि
एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पे डिस्टेंस वॉज मान लो 6 मीटर, या मान लो डिस्टेंस वॉज 3 मीटर। कौन से टाइम पे डिस्टेंस 3 मीटर था, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। और लास्ट फोर्थ पार्ट एक और है इसका, लास्ट फोर्थ पार्ट और एक और है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस, हाउ मच टोटल डिस्टेंस द कार कवर्ड, कितना टोटल डिस्टेंस कार ने कवर करा, ठीक है जी, कितना टोटल डिस्टेंस कार ने कवर करा, ये हमें बता दो, कितना टोटल डिस्टेंस कार ने कवर करा, ठीक है जी। ये 4 पार्ट है तुम्हारे, ये 4 पार्ट है तुम्हें करने हैं, ये 4 पार्ट है तुम्हें करने हैं, ठीक है जी। या फोर्थ हटा दो, फोर्थ हटा दो, फोर्थ का कुछ काम नहीं है, 3 कर दो बस, ये 3 पार्ट करो, ये 3 पार्ट करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। फोर्थ पार्ट एक और है, फोर्थ पार्ट एक और है, फोर्थ पार्ट एक और है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरो बता दो। 4 पार्ट है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। हाँ जी, हुआ हुआ। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पर, कौन से टाइम पर, कौन से टाइम पर कार वॉज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, कितने टाइम पे कार मैक्सिमम डिस्टेंस पे थी। डिस्टेंस कहां दिया गया है हमें, अब ध्यान से देखो, ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, अब सुन लो, चलो अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं कि भाई y पे क्या दिया हुआ है, y पे डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। x पे टाइम दिया है, y पे डिस्टेंस दिया है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस कब आ रहा है, डिस्टेंस मैक्सिमम कब आ रहा है, एट व्हाट टाइम डिस्टेंस वाज मैक्सिमम। तो भाई हमें टाइम निकालना है, ध्यान से सोचो। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे टाइम पूछा है, अगर टाइम पूछा है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पूछा है तो दूसरी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, अगर हमसे टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए ना। डिस्टेंस क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है मैक्सिमम वाला बता दो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिख रहा है भाई, इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है, 4 है, तो डिस्टेंस की वैल्यू 4 है। अरे समझे, समझे। टाइम पूछा था, टाइम पूछा था, अगर एक वेरिएबल पूछा है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू सोच लो क्या होगी।
तो अगर हमें टाइम पूछा गया है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस मैक्सिमम, डी की वैल्यू बोली हमें डी मैक्स, डी बराबर दिया है डी मैक्स, और डी मैक्स कितना है? डी मैक्स है 4, डी मैक्स हमने देख लिया, डी मैक्स है 4 मीटर। बस 4 मीटर, एक वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू 4 पता चल गई, यहाँ पुट कर दो, बस यहाँ पुट कर दो, तो 4 बराबर आ गया टी इंटू 4 माइनस टी। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद टी की वैल्यू आ जाएगी, 2 आएंगी अलग अलग, पॉजिटिव वाली ले लेंगे, 2 सेकेंड आंसर है। वो तो हमें यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि इस डिस्टेंस पे टाइम 2 है, ये तो हमें क्लियरली भी दिख रहा है, पर हम ऐसे इक्वेशन में भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं कि इस वाले डिस्टेंस पे टाइम बराबर 2 है, टाइम बराबर 2 है। क्या सही है? क्या सही है? क्या सही है? क्या सही है? एट टी बराबर 2, एट डी बराबर 4 पे टाइम 2 आ रहा है ना? सही आ रहा है? सही आ रहा है? सही आ रहा है? ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, अब हमसे डिस्टेंस पूछ लिया। क्या पूछा क्वेश्चन है? व्हाट इज द डिस्टेंस। अब डी पूछ लिया, तो क्या चाहिए? टी चाहिए। जो पूछा है उसके अगला सोच लो क्या चाहिए। डी पूछ लिया तो टी क्या होगा? कब का पूछा है? डिस्टेंस हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट 3rd सेकंड। 3 पे कितना होगा डिस्टेंस? टी बराबर 3 पे, बस निकाल लो, ये पता चल गया, एक निकालना है। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू 4 माइनस 3, तो 3 मीटर आंसर आ गया। डिस्टेंस 3 मीटर आंसर आ गया, 3 मीटर आ गया। समझ गए? व्हाट इज द एट व्हाट टाइम डिस्टेंस वाज 3 मीटर। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस की वैल्यू दे दी 3 मीटर, अब टाइम पूछ लिया, एक दे दिया, दूसरा पूछा है। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 बराबर टी इंटू 4 माइनस टी। इसको सॉल्व कर ले तो 3 बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर चला जाए तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0। ये आ रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा ये? क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगी? -4 को कैसे तोड़ दें? -3 -1 ये कर दे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि 3 1 जा 3 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में 3 मिल गया, यहां से कॉमन लेना है, टी इंटू टी माइनस 3 माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया टी माइनस 3 बाहर, टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी टी की वैल्यू क्या आ गई? दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो पहला 0, तो पहले 0 से 3 आ जाएगा, टाइम की वैल्यू यह बना जाएगा। तो दो टाइम पे डिस्टेंस 3 है। दो टाइम पे कौन से दो टाइम है? t बराबर 1 पे, भी 3 है, देखो 3 मिल रहा है। t बराबर 1 पे भी डिस्टेंस 3 है, और t बराबर 3 पे भी अगर हम देखें तो 3 पे भी हमें डिस्टेंस 3 ही मिल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समझ गए? ग्राफ पे भी मैंने बता दिया तुम्हें, ध्यान से देखो। हमें दिख रहा है ऐसा कि भैया दो टाइम पे डिस्टेंस 3 है, दो टाइमिंग पे डिस्टेंस 3 दिख रहा है हमें। कौन सी दो टाइमिंग थी? एक t बराबर 1 पे, देखो ये t था, इस पे भी डिस्टेंस 3 दिख रहा है, बिल्कुल 3 दिख रहा है। t बराबर 4 ये टाइम है, तो टाइम बराबर 3 पे भी, t बराबर 3 पे भी हमें डिस्टेंस बराबर 3 ही दिख रहा है। क्लियर है। जो भी निकालना है उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें t निकालना था तो हमें d पता होना चाहिए। d पता है, बस d यहां पे पुट कर दिया, सॉल्व करा क्वाड्रेटिक, t की वैल्यू आ गई। जो भी निकालना है उससे एक बच्चा लिख रहा है, ओ अच्छा ऐसा होगा, अब समझ में आया, आ गया। क्लियर है, इजी है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, दो जगह कट कर रहा है, यहां पे और यहां पे। जीरोस की वैल्यू पूछिए, तो वैल्यू मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी 0 और 4, तो जीरोस क्या आ गए? 0,4, ये दोनों जीरोस है। ये तो हमें पता ही ना, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो जीरोस होते हैं, तो 0 और 4। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ग्राफ पढ़ना समझ में आ गया? ग्राफ पढ़ना सिंपल सी चीज है, ये देख लो y पे और x पे क्या है। y पे डिस्टेंस है, x पे टाइम है, बस। फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया था, तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमने कहा डी मैक्स है, हमें पता था 4, ग्राफ पे देख ले, डी मैक्स निकाल लिया। हमसे डिस्टेंस पूछा था, अगर डी पूछा है तो टी पता होना चाहिए, टाइम पता था।
अब यहाँ पे हमें टाइम पूछा था, अगर टाइम पूछा था तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता चल गया, क्वेश्चन नहीं दिया है तो बस डाल दिया यहाँ पे। जो भी पूछा है उसके दूसरे वैल्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब आ जाते हैं हम सीबीएसई के सवालों पे। ये थे बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल ऐसे टाइम पास, ठीक है। मैं इनमें से कुछ को तो डिलीट भी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मैंने ऐसे ही, जैसे ये ऐसे ही मैंने अनसेंट इस पे वो डाल दिया है ग्राफ। आप कहोगे तो डिलीट कर दूंगा, नहीं कहोगे क्योंकि ये ग्राफ स्केल से नहीं है, मतलब ये ग्राफ सही भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बस रैंडम ग्राफ बना दिए थे, ठीक है। तो आप कहोगे मैं रख देता हूँ, बट इसके ऊपर मेरे को बाद में मत बोलना कि भैया आपने ग्राफ गलत बनाया है। ये ग्राफ मैंने गलत ही बनाया है, बस जल्दी रैंडमली कुछ भी बना दिया था समझाने के लिए, ठीक है। ना करें भैया, नहीं करें डिलीट, ठीक है। मतलब ये सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है, जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता कर लो। बस एक निकालना है, पहले दूसरा पता कर लो, वो पुट कर दो, निकल जाएगा। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ ध्यान से। पहला पार्ट तो तुम कर लोगे, पहला पार्ट तो तुम कर लोगे। बोला जा रहा है एक बॉल है जिसको थ्रो करा गया इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट h मीटर अबव द स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल दिस। तो एक बॉल है, उसकी जो हाइट हमें दी हुई है वो दे रखी है 25t माइनस 5t स्क्वायर। हाइट हमें इस पॉलिनोमियल से बता रखी है, हाइट हमें इस पॉलिनोमियल के हिसाब से बता रखी है, ठीक है। और ये ग्राफ भी उसका ड्रॉ कर रखा है, इस हाइट का, ये इस बॉल के, ये इस बॉल का पूरा ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे हाइट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है, ठीक है। पहला पार्ट कर दो जल्दी, देख के कर दोगे पहला पार्ट में तो टाइम भी नहीं लगेगा। कर लिया होगा, पहला तो कुछ भी नहीं है, हमसे जीरोस पूछे हुए। जीरोस क्या होते हैं इसके लिए तो इस ग्राफ की भी देखने की, इस पे इक्वेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, कहां कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0,0 है तो एक्स 0 है, और यहाँ पे एक्स 5 है, तो जीरोस क्या क्या हो गए, जीरोस हो गए 0 एंड 5। ये तो सभी को समझ में आ गया, ये तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे हाइट की वैल्यू पूछी गई है। अगर h पूछा है, h निकालने के लिए मुझे क्या पता करना होगा, हमें क्या पता करना, हमें t बता दो। अगर तुम t बता दोगे मैं h बता दूंगा, तुम t दे दो मैं h दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो है h बराबर क्या था, 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25t माइनस 5t स्क्वायर। ये इस पॉलिनोमियल में हमसे h पूछा है, t बता दो जी, t बता। अब t कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम हाइट कब आ रही है, किस टाइम पे मैक्सिमम हाइट आ रही है वो सोच लेते हैं। किस टाइम पे आ रही है मैक्सिमम हाइट, कौन से टाइम पे आ रही है मैक्सिमम हाइट, कौन से टाइम पे मैक्सिमम हाइट कहां दिख रही है हमें, ये मैक्सिमम हाइट है, ये ग्राफ का पीक पॉइंट है, बिल्कुल इस पॉइंट पे h मैक्स है, इस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है। तो हाइट मैक्सिमम कौन से टी पे है, ये रहा टी। भाई टाइम तो यहाँ पे है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, ये टाइम। तो एच मैक्स जो है वो कौन से टी पे है, ये देखो आंसर ही लिख के छोड़ दिया, इसको हटा दो। कौन से टी पे, नहीं 0 0, ये आंसर नहीं है, सही है। ये कौन से टी पे है, टी की वैल्यू क्या है 5/2। क्या t की वैल्यू 5/2 है, जब हाइट मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट का t क्या है 5/2, तो t की वैल्यू क्या है 5/2, t बराबर 5/2 रख दो, बस t बराबर 5/2 पुट कर दो, इसको यहां पुट कर दो। तो h आ गया अपना
पुट कर दो, h आ गया हमारा 25 इंटू टी है 5/2 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर है 5/2 का होल स्क्वायर। तो 25 5/2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर बच गया 25 माइनस 5/2 तो बाहर आ गया, एक 5/2 बाहर ले लिया, माइनस 5 इंटू 5/2। ठीक है जी, तो यहां से आ गया अपना 5/2 इंटू में 25 माइनस 25/2 है ना, तो ये आ गया 5/2 इंटू 2 एलसीएम ले लिया 50 माइनस 25/2, तो ये आ गया 5/2 इंटू 25/2। ठीक है जी, 25 इंटू 5 125/4, इतना मीटर आंसर है। ये मैक्सिमम हाइट है, 125/4 ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, मुझसे एच मैक्स पूछा था, मैंने कहा जब हाइट मैक्स है उस समय पे टाइम बता दो, उस समय पे टाइम जो पूछा है उसका दूसरा वाला बता दो, बात खत्म। दूसरा वाला बता दो, बात खत्म। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अच्छा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पे आ जाए, बस दूसरा वाला पता चल गया। एच टी की वैल्यू 5/2 पता चल गई, यहाँ पुट कर दी 5/2 सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके 125/4 मीटर ये आंसर है। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके फाइनल आंसर 4 3 12 4 1 4 31.2 कुछ आंसर आ जाएगा, 31.25, हाँ 31.25 आंसर आ जाएगा, 31.25। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम, हमसे क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो मुझे क्या चाहिए, अगर टी पूछ लिया है, ये पूछ लिया है, तो मुझे दूसरा बता दे, मुझे एच बता दे। क्या क्वेश्चन ने एच दिया है, एट व्हाट टाइम वॉल हाइट ऑफ ये, एच दे दिया, आसान कर दिया क्वेश्चन। वरना मैं ढूंढता ग्राफ में, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो मैंने ग्राफ में ढूंढा ना कि एच मैक्स कब आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ में ढूंढा कि एच मैक्स आ रहा है 5/2 पे, ये मैंने ग्राफ में ढूंढा। पर इस क्वेश्चन ने तो खुद ही बोल दिया कि भाई मुझे बता दे टाइम कितना लगेगा। मैंने कहा टाइम पूछा है, दूसरा बता, क्या दिया है क्वेश्चन ने, खुद ही दे दिया हाइट 30 पे, एच बराबर 30 पे, बस पुट कर दो, पुट कर दो। तो 30 बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगी, 5t² इधर ले जाए, 25 इधर ले जाए, माइनस 5t² इधर 5t² प्लस 25 इधर आके माइनस 25t, और ये 30 ऐसे का ऐसा इक्वल टू 0। पूरे में से 5 कॉमन ले ले तो अंदर बन गया t² माइनस 5 5 25 5 6 30 इक्वल टू 0। ये 5 0 से मिलके 0 हो जाएगा, उधर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये बन गया t² माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, t की वैल्यू निकाली जाए, इसको सॉल्व करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो यार, क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 3 और 2, 3 और 2 हो जाएगा हैं, या 6 और 1, बताओ, 6 और 1 होगा, 3 और 2 होगा, माइनस 60 प्लस टी, वो नहीं होगा, 3 और 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस 60 प्लस टी करोगे, अगर ये करोगे माइनस 60 प्लस 1t ये करोगे ना अगर तुम, तो माइनस 6 इंटू 1 वो माइनस 6 देगा, पर मेरे को प्रोडक्ट में 6 चाहिए, मेरे को दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके प्लस 6 चाहिए, पर ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस 6 दे रहे हैं, तो 6 और 1 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3 और 2, तो माइनस 3t माइनस 2t, बाकी ऐसे कैसे रहने दो, बाकी ऐसे कैसे रहने दो, प्लस 6 इक्वल टू 0, t² ऐसे कैसे ही, तो यहाँ से कॉमन ले लें t माइनस 3 बचा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें 2, यहाँ पे भी t माइनस 3 बचा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया t माइनस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, t माइनस 3 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, t माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 या दूसरा 0 या दूसरा 0, तो t की वैल्यू 3 सेकेंड और टाइम बराबर 2 सेकेंड, तो ये दो टाइम है, 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, ये दो टाइम है, 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, इन दो टाइम पर हाइट 30 रहेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आंसर आए हैं, तो आंसर ये होगा 2 पे और 3 पे। तुम कहोगे भैया ऐसा पॉसिबल कैसे है, अरे देखो ना ऐसे पॉसिबल है कि ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो एक ये पॉइंट होगा, एक इस टाइम पे हाइट बराबर 30 मिल जाएगी, और शायद एक यहाँ पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हाइट बराबर 30 मिल जाएगी, ये दो टाइम मिल जाएंगे जिन पे सेम हाइट है, देखो सेम हाइट है, हाइट तो इन पे सेम है ना, मान लो 30, हाइट तो सेम है ना, दो टाइम ऐसे मिल रहे हैं जिन पे हाइट 30 है, दो टाइम ऐसे मिल रहे हैं जिन पे हाइट 30 है। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, तो दो टाइम ऐसे मिल रहे हैं जिस पे हाइट 30 है, ठीक है।
अगला वापस से वही क्वेश्चन है, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन हाइट वाज 20। तो ये होमवर्क पे कर लोगे तुम। अब h 20 दे दिया तो t निकाल दो, एक दे दिया दूसरा निकाल दो। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है जी, सिंपल है जी, है ना, है ना। समझ गए हो, समझ गए हो, समझ गए हो। अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाए, आ जाओ। दस मिनट और देना मेरी जान, बस 10 मिनट में मैं 2 सवाल और करवाना चाहता हूँ। ये सारे वो सवाल हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये तुम करो, मैं चाहता हूँ तुम ये करो, है ना, मैं चाहता हूँ तुम ये करो, कर लो। चलो आ जाओ, मजा आ रहा है यार। अब तो ग्राफ वाले सवाल अब तो समझ में आ रहे हैं। चलो आया, बोला जा रहा है ड्यूरिंग अ थिएटर ड्रामा एक बैकड्रॉप बनाया गया। बैकड्रॉप मतलब क्या होता है? बैकड्रॉप मतलब होता है ऐसी पिक्चर बनाई गई, ठीक है, किसकी? एक बिल्डिंग के आर्क की, है ना। आर्चेस कहते हैं ना, ये जो होता है ये आर्च कहते हैं ना इसे, ये आर्च होता है ना ऐसा, ये आर्च होता है। तो इसका बैकड्रॉप बनाया गया, पीछे एक पिक्चर बनाई गई ऐसी, ठीक है जी। शेप ऑफ द कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस वेयर एक्स इज लेंथ, एक्स जो है लेंथ है ऑन स्टेज लेवल, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या है? लेंथ है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ऑन स्टेज लेवल, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्च, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे स्पीड और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं है, यहाँ पे दोनों ही लेंथ है, यहाँ पे दोनों ही लेंथ है। क्यों दोनों लेंथ है? क्यों दोनों लेंथ है? ध्यान से सुनना मेरी जान। इस आर्च को ऐसे ग्राफ से यहाँ बना दिया इन्होंने, ठीक है। दोनों ही लेंथ है, एक ऐसी वाली लेंथ है हॉरिजॉन्टल वाली जो एक्स में है, और एक ये वर्टिकल वाली लेंथ है जो वाई में है। समझे भाई? इस केस में लेंथ ही होंगी ना दो भाई, ये लेंथ और ये हाइट, एक ये लेंथ और एक ये हाइट, पर दोनों ही लेंथ है। समझ गए हो, समझ गए हो। तो y वाली लेंथ ऐसे y से पता चल जाएगी, x वाली लेंथ x से पता चल जाएगी। क्लियर हुआ? तभी हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है कि px की जगह y भी लिख सकते हैं। तो y बराबर -x² + 2x + 8। y से y वाली लेंथ पता चल जाएगी, मतलब y वाली लेंथ मतलब हाइट पता चल जाएगी। x से क्या पता चल जाएगा? x से विड्थ पता चल जाएगी। अरे समझे, समझे मेरी जान। दोनों ही लेंथ है ना, यहाँ पे तो स्पीड और टाइम का गेम ही नहीं है। यहाँ पे तो ये जो आर्क बनाया हुआ है, इस आर्क को ऐसे ग्राफ पे बना दिया, तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, मीटर में ये भी लेंथ है। बोला जा रहा है ना इन फीट, फीट में दिया गया है, फुट में, ये भी फुट में लेंथ है और ये भी फुट में लेंथ है। समझ गए, समझ गए। दोनों ही लेंथ है। y से y वाली लेंथ पता चल जाएगी मतलब हाइट पता चल जाएगी, और x से x वाली लेंथ पता चल जाएगी मतलब विड्थ पता चल जाएगी। क्लियर है? तो हमें ये दे दिया है। हमसे पूछा जाए डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, हाइट पूछा गया है। हाइट का मतलब y वाली लेंथ पूछी है, हाइट का मतलब y वाली लेंथ, y वाली लेंथ पूछी है। ये y की वैल्यू पूछी है। y की वैल्यू अगर पता करनी है, y की वैल्यू अगर पता करनी है तो उस पॉइंट पे x बता दो, एक पता करना है तो दूसरा बता दो। हाइट का मतलब होता है टोटल हाइट, सबसे टॉप वाली हाइट। तो ये पॉइंट है मान लो सबसे टॉप वाला, ये पॉइंट है C मान लो सबसे टॉप वाला, ये पॉइंट है C मान लो सबसे टॉप वाला। ये हाइट दे देगा, ये y की वैल्यू दे देगा, ये हमें हाइट दे देगा, y की मैक्सिमम वैल्यू, जो भी y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हाइट होगी। भाई y में जो मैक्स है, हाइट में जो मैक्स है, इस वाली लेंथ में जो मैक्स है, हाइट मतलब होता है मैक्सिमम, तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या मेरी बात समझे? इस पॉइंट पे y मैक्स है, इस वाले पॉइंट पे हमारा y मैक्स है ना, हमारा y मैक्स है, तो हमें y निकालना है। तो इस पॉइंट पे x क्या है? इस पॉइंट पे x क्या है? इस पॉइंट पे x क्या है? ये दिया हुआ है x की वैल्यू 1 है इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू क्या है? 1 है। समझ गए? x बराबर 1 मीटर, तो पुट कर दो x बराबर 1 मीटर। यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 8, तो y की वैल्यू आ गई -1 + 2 + 8, तो ये आ गया -1 + 8, -1 + 2 इज -1, वो +1, 2 - 1 1 हो गया, 1 + 8 हो गया 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो यही हाइट मैक्स है, यही 9 फुट जो है यही हाइट है, 9 फुट की हाइट। अरे समझ गए? कितनी है? 9 फुट की हाइट है, 9 फुट की हाइट है, ठीक है जी। -1 + 2 हो गया +1, 8 + 1 9, 9 फुट की हाइट है। 11 कैसे आ गया? 11 कैसे आ गया? तुम्हारा आंसर है -x का स्क्वायर है मेरी जान, माइनस बाहर है, स्क्वायर से बाहर है माइनस,
माइनस बाहर है स्क्वायर से, ऐसे नहीं लिखा है माइनस एक्स, इसका स्क्वायर नहीं लिखा है, माइनस बाहर लिखा है, माइनस बाहर है, माइनस एक्स इसका स्क्वायर, तो एक्स की जगह 1 रखा है तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर इज -1, माइनस बाहर है ना स्क्वायर के, तो ये -1 प्लस 2, 2 माइनस 1 1, 8 प्लस 1 9। इसमें कैसे गलती हो रही है तुम्हारी? इसमें कैसे गलती हो रही है, हैं? सिल्ली मिस्टेक कर रहे हो, सिल्ली मिस्टेकें कर रहे हो, हैं? सिल्ली मिस्टेकें कर रहे हो। हमें हाइट निकालनी थी, हाइट का मतलब y में क्या मैक्स है वो बताना है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू ये निकालनी थी। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए भाई अगर ये निकालना है, y निकालना है, तो दूसरा बताओ, दूसरा मतलब x बताओ। x क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। x बराबर 1 पे ही y मैक्स है, x बराबर 1 पे ही तो y मैक्स है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो y की मैक्सिमम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो अगर y निकालना है, y निकालना है, y निकालना है, y निकालना है, तो x बता दो। तो x हमने पता कर लिया कि y मैक्सिमम पे x1 है, ग्राफ से पता चल गया x1 है। तो ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं, ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं, जो चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा निकाल लो, बस उसको पुट कर दो इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, इसके अगले पार्ट पे, अगले पार्ट पे आ जाए। अगले पार्ट का सेकंड वाले का ए पार्ट कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब जहां पे ग्राफ विच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो। जीरोस तो हम खुद ही निकाल सकते हैं, जीरोस तो बहुत इजी होता है, जीरोस निकालना तो बहुत इजी है। ये दोनों जीरोस हैं, पर यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू नहीं दी, ग्राफ ने नहीं दी, ग्राफ ने नहीं दी है इसकी वैल्यू, ग्राफ ने यहाँ पे ये एक्स नहीं दिए। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं तो उसको इक्वल टू जीरो कर दो, ये तो हमें पता ही है। तो मतलब इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो -x² + 2x + 8 इसको जीरो कर दो, -x² + 2x + 8 इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। अगर जीरो निकालने हैं, ये दोनों पॉइंट अगर निकालने हैं, इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यहाँ दिए नहीं हुए ना, दिए हो तो बात खत्म थी, पर अभी दिए नहीं हुए, दिए नहीं हुए हैं तो क्या कर दो, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दो। बस यहां से क्या आ जाएगा, क्या लिख दूं जी, 2 को, इस 2 को ऐसे क्या 2 नंबर में तोड़ूं कि ऐड होके तो 2 आए और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होके, ऐड सब्ट्रैक्ट होके क्या आए, 8 × -1 -8 आए। तो क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं जी, क्या लिख दूं जी, बता दो, बता दो जी, 2 को क्या लिख दूं, 4 × 8 होता है, 4 × 8 होता है ना, कर दूंगा क्या, कर दूंगा क्या, बताओ जी, बताओ जी। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -2x -x² + 2x + 8 है, -8 चाहिए हमें, मिल जाएगा, मिल जाएगा जी। 4x और 2x कर दूं, तो 4x और 2x जो फाइनली चाहिए वो बड़े पे, और यहाँ माइनस लगा तो 4 - 2 2 दे देगा, +4 × -2 4 × -2 -8 दे देगा, तो ये +8 = 0, यहाँ -x²। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, -x कॉमन ले ले, -x कॉमन ले ले तो एक x बचा, और माइनस बाहर ले लिया तो अंदर का साइन चेंज, -4 माइनस, यहाँ से -2 कॉमन ले लें, अंदर x बचा, अंदर का साइन चेंज, 2 4 जा 8 = 0, x -4 x -4, ये x -4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, -x -2 बचा, -x -2 = 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, -2। x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, अरे हो तो सकता है, यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ तो दिख रहा है ना, देखो ग्राफ पे देखो, x की वैल्यू 4 और -2, तो ये 4 और -2 दिख गया ना, ये -2 है मान लो, -2, 0, और ये पॉइंट जो है a वाला, ये मान लो 4, 0, -2, 0 और 4, 0, समझ गए, समझ गए जी, -2, 0 और 4, 0, ये दिख गई हमें दो वैल्यूज। यहाँ पे x माइनस है क्योंकि ये 0 से इस तरफ है, तो नेगेटिव x एक्सिस में x माइनस। अगला क्या पूछा है हमसे, अगला पूछा है, ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क। स्पैन का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई बताओ इसकी, ये चौड़ाई बतानी है, ये चौड़ाई बतानी है, यहां से यहां तक की ये चौड़ाई, यहां से यहां तक की ये चौड़ाई बता दो। क्या तुम बता दोगे, चौड़ाई मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब लेंथ बतानी है, तो कितनी है, यहां तक 4 है और यहां तक 2 है,
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 4 + 2 6, 4 + 2 कितना आ गया 6 फुट, 6 फुट की हाइट आ गई, 6 फुट की स्पैन आ गया। स्पैन मतलब होता है ये बता दो, ये कितना है? स्पैन मतलब विड्थ, स्पैन का मतलब हो गया, स्पैन का मतलब हो गया विड्थ, स्पैन का मतलब हो गया विड्थ, बता दो। स्पैन का मतलब होता है विड्थ, तो विड्थ कितनी आ गई 6 फुट की, विड्थ कितनी आ गई 6 फुट की, विड्थ कितनी आ गई 6 फुट की आ गई। क्लियर है जी? लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दोनों ऐड होगा, साइन के साथ नहीं कि भैया 4 - 2 कर दूं क्या यहाँ पे, ये 4 है और ये -2 है। अरे लेंथ निकालनी है, टोटल डिस्टेंस, ये 4 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो 4 + 2 6। ठीक है जी। अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का वाई एक्सिस के साथ। ये जो कर्व दिया है, ये जो कर्व दिया है, इस कर्व का वाई एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बताओ, वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट बताओ। ये जो पॉइंट है ना कर्व का, जहां पे ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट बताओ। इस कर्व का वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट बताओ। ये पॉइंट कैसे निकाला जाएगा जी? ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का एक बात पता है हमें, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है, तो एक्स 0 हो गया। अगर यहां पे x 0 रख दूं, तो यहां पे x 0 रख दूं, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस, एट ऑल पॉइंट ऑफ y एक्सिस, हर पॉइंट ऑफ y एक्सिस पे x 0 होता है, तो हमें पता ही है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 पुट कर दो, तो देयरफॉर पुट x बराबर 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो बस। जो भी x की वैल्यू 0 पुट करके y आएगा वो आंसर, तो y बराबर आ गया 0 + 0 + 8, है ना, x की जगह 0, तो 0 + 0 + 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 8। यही आंसर है, आंसर है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स पूछे थे ना उस पॉइंट के, तो x तो 0 है और y 8 है, आ गया आंसर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे थे ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x 0 है, y 8 है, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, y पूछा था, x निकाल लिया, x मैंने कहा y पूछा है ना, तो x तो 0 है ना इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, y एक्सिस के सारे x 0 होते हैं। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे, ये आर्क वाला क्वेश्चन है, इसे आर्क कहते हैं ना, ऐसे आर्च कहते हैं, इसे आर्च, आर्च, ऐसे आर्च या फिर आर्क बोला जाता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया, ये लास्ट ईयर सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मतलब इसी साल, जो तुम्हारे सीनियर्स ने दिया है, जो तुम्हारे सीनियर्स ने दिया है वो क्वेश्चन है ये। छुट्टी हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है आर्च ऑफ अ रेलवे ब्रिज बिल्ट ऑन चेनाब रिवर बेड इज शोन इन द डायग्राम, पैराबोलिक है, ठीक है। ये जो ये रहा ना, देखो ये ब्रिज है, ये इस तरह का ब्रिज है ना, देखो ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज है, इसका जो आर्च है वो ऐसा है, ब्रिज तो ये निकल रहा, इसको जो सपोर्ट दे रहा है वो ऐसा आर्च है ना, जो इस ब्रिज को सपोर्ट दे रहा है वो ये आर्च है, वो ये आर्च, देखो ये आर्च, और ये ऊपर से रेलवे की पटरी जा रही है, रेल की पटरी जा रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमें ब्रिज दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो मेरी जान, लास्ट क्वेश्चन है इसी साल का, ठीक है। और इस कर्व को हमें इस तरह से दिया हुआ है, इसकी ये इस तरह से दी हुई है कि y बराबर -0.0025 एक्स स्क्वायर -0.25 एक्स प्लस 136, ये हमें दिया हुआ है इस आर्च की इक्वेशन। इस आर्च की जो इक्वेशन दी हुई है, जो आर्च है ना, इस वाले आर्च की इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है। तो आर्च को तो यहाँ पे तो टाइम और डिस्टेंस हो गया नहीं, यहाँ पे भी लेंथ होगी, तो y वाली लेंथ y से और x वाली लेंथ x से, y वाली लेंथ y से निकल जाएगी, x वाली लेंथ x से निकल जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ए पॉइंट को ढूंढना एक बार, ए पॉइंट कहाँ है मेरी जान? ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट तो y एक्सिस पे है, ध्यान से देखना, ए पॉइंट जो है वो तो y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे वी नो, y एक्सिस पे हमें पता है सारे x 0 होते हैं, y एक्सिस पे तो सारे x 0 होते हैं, और सारे x 0 हैं, तो बस यहां पुट x बराबर 0, पुट x बराबर 0 कर दो,
पुट x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, इस इक्वेशन में x बराबर 0 कर दिया, ये भी 0, ये भी 0, प्लस 136 बच गया, 0 + 0 + 136, तो y की वैल्यू आ गई 136। तो देयरफॉर फाइनल आंसर जो a पॉइंट हमसे पूछा है उसका x 0 और y में 136 है। अरे क्या सभी का आ गया आंसर? क्या सभी ने पता कर लिया ये x में 0 और y में 136 है? आ गया सभी का 0,136 आ गया, कर लिया तुमने। आज पूरा ये जो 1 घंटा गया है ना, ये पूरा 1 घंटा बिल्डअप करवाया गया है इस सवाल के लिए। पूरा 1 घंटा जो मैंने राम कथा तुम्हें बताई है ना, वरना ये सवाल अभी तुमने कर दिया। तुमने मात्र कितने, सभी ने निकाल दिया है 0,136, सब ने निकाल दिया है, सब ने। तो तुमने मात्र 1 सेकंड में सवाल कर दिया है, मात्र 1 सेकंड में सवाल कर दिया। क्यों, कैसे कर दिया? ये बच्चों से हिला नहीं था। ये वो सवाल है जो तुमने 1 सेकंड में कर दिया। ये वो सवाल है जिसकी वजह से सीबीएसई 2026 का पेपर बदनाम है। ये वो सवाल है जिसकी वजह से सीबीएसई 2026 का पेपर मुश्किल कंसीडर करा गया था। ये मुश्किल है? ये मुश्किल था क्या? ये मुश्किल था? अभी तुम देख रहा कुछ भी नहीं है, तीनों पार्ट बहुत आसान है। नहीं था मुश्किल? नहीं था ना? कुछ है? ये ए पॉइंट बताना है, ये ए पॉइंट हमें क्लियरली दिख रहा है। ये ए पॉइंट जो है तो वाई एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, इस वाई एक्सिस पे आ रहा है। वाई एक्सिस के सारे एक्स 0 होते हैं, तो बस x बराबर 0। तो बस ये चीज ध्यान में रखनी थी कि जब भी y पूछा है तो x पता होना चाहिए। वही जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जैसे हमें h पूछा था, t पता कर लो, t पूछा था, h पता कर लो। तो सिमिलरली इस पॉइंट का y पूछा था, क्योंकि x तो पता था, y पूछा था, तो x पता है, उसको यहां पुट कर दो। इजी है? क्यों इजी लग रहा है? तुम समझ गए हो क्यों? ये पिछला 1 घंटा जो मैंने पूरा तुम्हारे सामने माथा खपाया ना, जब मैं तुम्हें बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जो स्टार्ट करी थी क्लास में बोल रहा था ना, शायद 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना समझ में आए, बस फोकस करना, क्योंकि मेरे को पता है मैं कहाँ तक तुम्हें लेके जाना है। मैं अभी तो बेस बना रहा हूँ, बेस बनाते यहाँ से शुरू करा था हमने, ये लल्लू से सवाल से शुरू करा था, ये कि t बराबर 4 पे स्पीड बता दो, तो t 4 रखा, स्पीड पता चल गई। क्यों करवाया ये सवाल मैंने? क्यों करवाया ये सवाल कि भाई t बराबर 3 पे स्पीड बता दो, तो t की वैल्यू 3 रख दी तुमने, स्पीड पता चली। बट डायरेक्ट पुट करने वाला सवाल क्यों करवाया मैंने तुम्हें? ये क्यों करवाया मैंने तुम्हें? ये बिल्कुल बेसिक से मैं क्यों उठाता हुआ ले गया तुम्हें? बेसिक से क्यों उठाता हुआ ले गया? क्योंकि मेरे को तुम्हें रेडी करना था इस सवाल के लिए। मुझे तुम्हें रेडी करना था इस सवाल के लिए, जिसको लोग कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से 2026 का पेपर बदनाम हुआ था। ये सवाल है, ये रेलवे आर्च वाला सवाल, इसकी वजह से करा था। नहीं डिफिकल्ट है, इजी है। चलो, सफल हुआ मेरा जो चिल्लाना था, सफल हुआ मेरा जो ये आज की क्लास तुम्हारी 10 बज गई है, थोड़ा आधे घंटे लेट भी थे, चलो हम तो। अब अगर ग्राफ का सवाल आ गया तो कर दोगे? अब अगर ग्राफ का सवाल आ गया तो कर दोगे ना? कर दोगे ना? पक्का कर दोगे? यस और नो? कितना भी मुश्किल ग्राफ के सवाल का सिर्फ एक है पॉइंट, क्या एच जो निकालना है उसके अपोजिट वाला पता कर लो। जो फाइंड करना है, जो वेरिएबल फाइंड करना है, जो भी वेरिएबल फाइंड करना है, उसके दूसरे वाला निकाल लो, उसके दूसरे वाला ढूंढ लो पहले। बस यही है। हमें यहां पे y फाइंड करना था, तो मैंने x कैसे ढूंढा? मैंने दिमाग लगाया कि ये पॉइंट तो y एक्सिस पे है, तो x 0 होगा, तो मैंने x ढूंढ लिया। ये भी तो ढूंढा ही है, ये भी तो बच्चे को पता होना चाहिए, वरना कैसे सोच लेगा कोई बच्चा कि x बराबर 0 है? वही तो दिमाग लगाया हमने कि अच्छा y पता करना था ना, x ढूंढ लो। कैसे ढूंढा? x कॉमन सेंस की भाई x y एक्सिस पे तो x 0 होगा। एक ढूंढ लिया, दूसरा पता चल गया। एक ढूंढ लो, दूसरा पता चल जाएगा। यही करते हुए चल रहे हैं हम। ये चीज मतलब ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना। ये बच्चे ग्राफ वाला सवाल को मुश्किल कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? नहीं पढ़ते शोभित भैया से, मत लो आरंभ बैच, मत पढ़ो, ठीक है? समझ गए? जो ढूंढना है, मेरे को t ढूंढना था, d ढूंढ लो। मेरे को डिस्टेंस निकालना था,
टाइम ढूंढ लो, जो पता करना है उसके दूसरे वाला ढूंढ लो, ठीक है, जो पता करना है उसके दूसरे वाला ढूंढ लो। आ जाओ, इसका 2-3 पार्ट और थे। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसका, इसी वाले क्वेश्चन का, ये जो कहा था, इसका स्पैन पूछ रहा है। स्पैन का मतलब क्या था, मैंने बताया था तुम्हें, स्पैन का मतलब विड्थ पूछ रहा है। अब हर एक बच्चा मुझे विड्थ बता देगा यार, देखो इसमें गलती मत करना यार, ये रहा तुम्हारा, इसकी विड्थ बता दो यार, जल्दी बता दो, टाइम मत लगाना, टाइम मत लगाना, टाइम मत लगाना, इसका विड्थ बता दो यार जल्दी, देखो टाइम मत लगाना यार, टाइम लगाओगे तो पिटोगे, फिर टाइम लगाओगे तो पिटोगे, जल्दी बता दो, विड्थ बता दो इसकी, इस आर्च की, इस ब्रिज की विड्थ बता दो, जल्दी बताओ, ऐड करो, जल्दी जल्दी ऐड करो। अरे विड्थ बता दो यार, ये विड्थ बतानी है, ये विड्थ बतानी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐड कर देना। यहां से यहां तक कितना है, 0 से लेके 228 प्लस 6, ये 228 प्लस है, और 0 से 228 प्लस 6, तो ये लेंथ भी 228 प्लस 6, ये लेंथ भी 228 प्लस 6, दोनों को ऐड कर दो, 228 प्लस 6, 228 प्लस 6 को ऐड कर दो, 228 प्लस 6 0.6 प्लस 6 नहीं, प्लस 228.6, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, 17 1 2 4 है ना, 4 और 1 5 4, 457.2 मीटर, यही है जी। मीटर में या किलोमीटर में चल रहा है सब चीज, कुछ भी नहीं लिखा, चलो ठीक है, 457.2, इतना जो भी दिया इतना है, कुछ नहीं दिया। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग डायग्राम, डायग्राम को देख के जीरोस बता सकते हो क्या? इसके जीरोस बता दो यार, जीरोस मतलब जहां पे ये जो ग्राफ है ये कहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस, 2 जीरोस, उन जीरोस की क्या वैल्यू, -228.6 प्लस 228.6, है ना, यही दोनों जीरोस हैं, -228.6 और प्लस 228.6, तो क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, फाइंड द जीरोस, क्या क्या है, -228.6 एंड प्लस 228.6, ये दोनों है, ये दोनों है, ठीक है जी, एंड लिख देता हूं, एंड जीरो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, ये तो तुम कर लोगे, वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एक्स एट एक्स बराबर 100 और एक्स बराबर -100, एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, वाई पूछा है, एक्स दिया हुआ है, वाई पूछा है, एक्स पुट कर देना, पुट कर देना, एक्स बराबर 0, इसको भी पुट कर देना, एक्स बराबर -100 कर देना पुट, ठीक है, पुट कर देना, तो सिंपल है, एक्स दिया हुआ है, वाई पूछा है। क्या ये सवाल सीबीएसई 2026 का, ये जो सवाल है, क्या ये सीबीएसई 2026 का सवाल आपको टफ लगा? क्या ये सीबीएसई 2026 का सवाल आपको टफ लगा? क्या ये सीबीएसई 2026 का सवाल आपको टफ लगा? नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, इजी लगा, निहायती इजी लगा, मजाक सवाल था कि नहीं था? नहीं लगा ना, भर दिया तुम सबने नो नो नो, हैं, भर दिया तुम सभी ने नो नो नो, नहीं लगा ना, चलो बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग, हैं, सीख गए तुम लोग, ये सब समझ में आता तुम्हें, ये सब समझ पाते हो, क्यों, सब समझ में आ जाता तुम्हें ये, अरे समझ पाते हो ये सब, अरे समझ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, दिमाग में घुस जाता है ये, ग्राफ समझ में आ जाते हैं कैसे होते हैं, ग्राफ सॉल्व कर पाते हो क्या भाई? ये पोल कैसे कैसे डाल रहे हो, कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है पोल, हैं, लैग हो रहा है, उनको बोलना एक बार, अरे वो कुछ लैग है, ग्लिच है, उसको छोड़ो, समझ पाते हो ये सब, सही में समझ पाते हो, क्यों, सही में समझ पाते हो, वाह यार, वाह यार, तुम लोग तो दिमाग वाले हो गए हैं, शाना हो गया मेरा बच्चा है, शाना हो गया है, मेरे को तो नहीं आता समझ में, तेरे को कैसे समझ में आ जाता है, मैं तो नहीं समझ पाता हूँ, है भाई,
मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। चलो चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, इसी के साथ ये सारे पुराने क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ मैं बड़े गर्व से ये चीज लिख रहा हूं, मैं बड़े प्यार से ये चीज लिख रहा हूं कि ये जो पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर था, ये जो पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर था, इसकी हो चुकी है समाप्ति। इसकी हो चुकी है समाप्ति। आप आराम से अब बैठ के, आराम से अपना टाइम लेके, अब हमारी फ्राइडे को क्लास है, आप आराम से बैठ के इसका पूरा कंप्लीट कर लेना मॉड्यूल। अब आपका मुझे नहीं लगता कोई सवाल डाउट बचेगा। शायद ये ग्राफ वाले सवाल डाउट हो सकते थे, पर अगर नहीं हो पाए थे सॉल्व, अब एक बार वापस से सॉल्व करना, अब आप इन सवालों को कर पाओगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इन सारे सवालों को एक बार रिवाइज ज़रूर करना मेरी जान। आज समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, पर कल भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे, है ना। आज समझ में आ गया है, फ्लो में सब चीज़ समझ में आ गई, बट कल भूल सकते हो, इसलिए रिवाइज ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर। रिवाइज ज़रूर करना, होमवर्क ज़रूर करना प्लीज़। मैं दरखास्त करता हूँ इन सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रफ कॉपी में कर लेना सॉल्व। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। खाना खा लो, अब भी मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय।